नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के एकादशः पाठः प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। एकादशः पाठः प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। 11वां पाठ प्राणों से भी प्रिय मित्र। देखिए इस नाटक को। यह नाटक महाकवि विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस से लिया गया है। तो देखिए, चाणक्य कहते हैं, वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदनदासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि। पुत्र जोहरी सेठ चंदनदास को इस समय देखना चाहता हूँ। मणिकार श्रेष्ठिनम, श्रेष्ठिनम मतलब श्रेष्ठ, और मणिकार जोहरी को कहते हैं जो सोने चांदी का कारोबार करता है, और द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया कि पुत्र या बेटा जोहरी सेठ चंदनदास को इस समय मैं देखना चाहता हूँ। तथेति, शिष्य कहता है, तथेति इतः इतः श्रेष्ठिन। ठीक है, इधर से सेठ जी। उभो परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। और अब शिष्य नज़दीक जाकर, पास जाकर कहता है, उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदनदासः। आचार्य जी, यह सेठ चंदनदास हैं। चंदनदास कहता है, जयत्वार्यः। इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो होगा जयतु जोड़ आर्यः, आर्य की जय हो। चाणक्य, श्रेष्ठिन स्वागतम ते। सेठ, स्वागत है तुम्हारा। अति प्रचीयन्ते संव्यवहारानाम वृद्धि लाभः। कि क्या तुम्हारे कारोबारों के लाभ बढ़ रहे हैं? तुम जो कारोबार कर रहे हो उसमें तुम्हें वृद्धि लाभ हो रहा है? चंदनदास आत्मगतम, अपने मन में कहता है, अत्यादरः शंकनीयः। अत्यधिक आदर शंकनीय होता है, शंका को उत्पन्न करता है। प्रकाशम, अब प्रकाश में, ताकि सब कोई सुन सके, तो प्रकाश में ये कहते हैं, अथ किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या। आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखंडित चल रहा है। मतलब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा जो व्यापार है वह बिना विघ्न बाधा के चल रहा है। चाणक्य, भो श्रेष्ठिन प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम इच्छन्ति राजनः। चाणक्य कहते हैं कि ए सेठ, प्रसन्न स्वभाव वालों से राजा लोग उपकार के बदले किए गए उपकार को चाहते हैं। ये कहते हैं कि भो से श्रेष्ठिनः, ए सेठ, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः। कि किए गए उपकार के बदले राजा लोग उपकार को चाहते हैं। जब ये इस बात को कहते हैं तब चंदनदास कहते हैं, आज्ञापयतु आर्य। आर्य, आप आज्ञा दें। किम कियच्च अस्मत् जनादिश्यते इति। कि आर्य आज्ञा दें, क्या और कितना इस व्यक्ति से आशा करते हैं कि आप आज्ञा करें कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है। तो चाणक्य कहते हैं, भो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्यमिदम
नौ नंद राज्यम, कि ए सेठ यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश एव, कि नंद का राज्य जो है वह धन से प्रेम रखता है, लेकिन चंद्रगुप्त का तो आपके सुख से प्रेम रखता है। फिर से एक बार देख लीजिए संपूर्ण पंक्ति को, कि भो श्रेष्ठीन चंद्रगुप्त राज्यमिदम नौ नंद राज्यम, नंदस्येव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयन्ति, चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश एव, कि ए सेठ यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं। नंद का राज्य अर्थ से संबंध रखता है, धन से संबंध रखता है, लेकिन चंद्रगुप्त का जो राज्य है वह आपके सुख से संबंध रखता है। चंदन दास सहर्षम, खुशी के साथ, आर्य अनुगृहीतोस्मि, आर्य मैं अनुगृहित हुआ, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्य मैं आपका आभारी हूँ। चाणक्य भो श्रेष्ठीन च अपरिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः। ये कहते हैं कि ए सेठ, और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है, यही आपके द्वारा पूछने योग्य है। इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्म, ये आपको पूछना चाहिए था कि शौच अपरिक्लेशः कथम आविर्भवत, कि वह दुख कैसे उत्पन्न होता है। चंदन दास आज्ञापयतु आर्यः, आज्ञा दीजिए आर्य। चाणक्य राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, अब ये कहते हैं कि राजा के विरुद्ध व्यवहार वाला न होवो, राजा के विरुद्ध व्यवहार करने वाला नहीं होवो। चंदन दास कहता है कर्णोपिधाय शांतम पापम कीदृशः त्रिनानाम अग्निना सह विरोधः। वो क्या कह रहे हैं कि कर्णोपिधाय, कि कीदृशः त्रिनानाम सह अग्निना सह विरोधः, कि आपके कान को पहले वो बंद करके, कर्णम पिधाय, कि क्षमा कीजिए, सूखी घासों का आग के साथ कैसा विरोध, कि क्या सूखा घास कभी आग के साथ विरोध कर सकता है। कीदृशः तृणानाम अग्निना सह विरोधः, तृण सूखा घास जो है, क्या वह कभी आग के साथ विरोध कर सकता है। अयम ईदृशो विरोधः यत् त्वम अद्यापि राजापथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। ये कह रहा है कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का बुरा करने वाले, मतलब राजा का जो बुरा करने वाले या चाहने वाले हैं, ऐसे मंत्री राक्षस के परिवार को अपने घर में रखते हो। राजपथ्यकारिणो अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, राक्षसस्य स्वजनम गृहजनम स्वगृहे रक्षसी, तुम ऐसे लोगों को अपने घर में रखते हो। चंदन दास आर्य अलीकम एतत्, आर्य यह झूठ है। केनाप्य आर्येन आर्याय निवेदितम,
किसी दुष्ट ने आर्य को ये गलत कहा है, यह गलत जानकारी दी है। अब चाणक्य कहते हैं, भो श्रेष्ठिन अलम आशंकया, ए सेठ आशंका मत करो, संदेह मत करो। भीताः पूर्वराज पुरुषाः पौराण, हाँ, भीताः पूर्वराज पुरुषाः पौराण मिच्छताम अपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती। ये कह रहे हैं कि शंका मत करो, डरे हुए जो पहले के हैं भूतपूर्व राजपुरुष नगरवासियों की इच्छा से भी घरों में परिवार के जनों को रखकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती, दूसरे जगह चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ततः तत्प्रक्षादनम दोषम उत्पादयति, तो उससे उन्हें छिपाने का दोष पैदा होता है। चंदन दास, एवं नु इदम, निश्चय ही ऐसा है। तस्मिन् समये आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। ये कह रहे हैं कि तस्मिन् समय, उस समय, आसीत था, अस्मद् गृहे मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य गृहजन, अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य, पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने, पहले झूठ अब था, और ये दोनों आपस में विरोधी वचन है, परस्पर विरुद्ध वचन। मतलब पहले कहा कि झूठ और अब कह रहा है कि था, तो ये तो आपस में विरुद्ध है, मतलब एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों बातें एक दूसरे से तालमेल नहीं रख रही हैं। चंदन दास, आर्य, तस्मिन् समये आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। हाँ, ये इस बात को कह रहे हैं कि तस्मिन् समये आसीद अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति अथेदानीम क्व गतः, तो ये कह रहे हैं जब उस समय था तो अब इस समय कहाँ गया है। क्व गतः, क्व का अर्थ जैसे संस्कृत में कुत्र का होता है वही अर्थ होता है कहाँ। न जानामि, नहीं जानता हूँ। कथम न ज्ञायते नाम, चाणक्य पूछते हैं कैसे नहीं जानते हो। भो श्रेष्ठिन शिरसि भयम अति दूरम तत्प्रतीकारः, ए सेठ सिर पर डर है उसका समाधान बहुत दूर है। कि शिरसि भयम, सिर पर भय है, अति दूरम तत्प्रतीकारः, उसका समाधान अति दूर है, बहुत दूर है। चंदन दास, आर्य किम में भयम दर्शयसि, आर्य क्या मुझे डर दिखा रहे हो। संत मपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि, किम पुनरस्तम, ये कह रहा है कि आर्य क्या मुझे डर दिखा रहे हो, अमात्य राक्षस के परिवार के घर में होने पर भी मैं समर्पित नहीं करता, फिर न होने की तो बात ही क्या है। फिर से देख लीजिए कि आर्य कि मैं भयम दर्शयसि, आर्य क्या मुझे भय दिखा रहे हो। संत मपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृह जनम न समर्पयामि,
अमात्य राक्षस के परिवार के घर में होने पर भी मैं समर्पित नहीं करता। किम पुनः असंतम, तो फिर इस पर क्या बात है? आगे देखिए, चाणक्य चंदन दास एस एव ते निश्चय। ए चंदन दास, क्या यही तुम्हारा निश्चय है? क्या तुम ये निश्चय कर चुके हो? चंदन दास बाढ़, हाँ, एस एव मे निश्चय, हाँ यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, अब चाणक्य अपने मन में कहते हैं, साधु चंदन दास साधु, सुंदर चंदन दास सुंदर, या फिर इसको कहें शाबाश चंदन दास शाबाश। अब देखिए एक श्लोक है, सुलभे स्वर्थ लाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कुर्याद इदानीम शिविना विना। सुलभे स्वर्थ लाभेषु, दूसरे वस्तु को समर्पित करने पर, धन का लाभ सरल होने पर भी, ये कह रहे हैं कि सुलभ, सुलभ मतलब आसान, तो सुलभेषु अर्थ लाभेषु, सुलभ है अर्थ लाभ, अर्थ लाभ मतलब धन का लाभ, वो कैसा है? सरल होने पर भी। पर संवेदने जने, पर संवेदने मतलब हो गया दूसरे की वस्तु को समर्पित करने पर। जने, संसार में क इदम दुष्करम, इस संसार में कठिन क्या है? कुर्यात इदानीम शिविना विना, कि शिवी के बिना इस संसार में क्या करे? फिर से एक बार देख लीजिए, दूसरे की वस्तु को समर्पित करने पर धन का लाभ सरल होने पर भी, इस समय भी शिवी, शिवी यहाँ राजा के बिना संसार में यह कठिन कार्य तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? तो ये था आज का पाठ। अगले वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य आपको करा दूंगा। अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि एक ही वीडियो में कराता हूं। तो अगले वीडियो में ये जो अभ्यास कार्य है वह आपको करा दिया जाएगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।